अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम वसीम शहजाद है। हमारा इस वीडियो का टॉपिक है एक्सरसाइज 10.3। क्वेश्चन नंबर 1 से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर है फर्स्ट ईयर का। इसमें कॉज अल्फ़ा हमें गिवन है 3/5 और साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू रिक्वायर्ड है। साइन 2 अल्फ़ा का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। ये फॉर्मूला है साइन 2 अल्फ़ा का। cos 2 अल्फा के 3 फॉर्मूले हैं। हमें cos की वैल्यू गिवन है तो हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो बेटर है कि जिसमें सिर्फ cos हो। वो फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर अल्फा -1। तीनों में से हम इसको चूज करेंगे। वैसे आप कोई भी लगा सकते हैं तीनों में से। tan 2 अल्फा का एक ही फॉर्मूला है, वो है 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूले हैं। अब इनके लिए रिक्वायरमेंट्स हम पूरी करेंगे पहले, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉज अल्फा है हमारे पास, साइन नहीं है। अगर साइन अल्फा भी मिल जाए तो साइन 2 अल्फा की वैल्यू कंप्लीट की जा सकती है। कॉज अल्फा है, डायरेक्टली कंप्लीट की जा सकती है, साइन बनाने की जरूरत नहीं। टैन, कॉज से पहले साइन बनेगा और टैन उसके बाद बनेगा, फिर आप टैन 2 अल्फा बना सकते हैं। तो ये सारा तरीक़ाकार है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट भी इसके जैसा ही है, वो आप कर लेंगे खुद ही। इसमें गिवन है कॉज और हमें रिक्वायर्ड है साइन। तो हम साइन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉज स्क्वायर। 1 माइनस कॉज की वैल्यू 3/5 है, ये 9/25 बनेगा। इसका आप एलसीएम कर लें। ये एलसीएम है, माइनस करना है हमने 16/25। ये वैल्यू साइन स्क्वायर अल्फा की है, हमें तो साइन अल्फा की वैल्यू रिक्वायर्ड है, इसलिए यहां पर आप स्क्वायर रूट टेक करें। जब स्क्वायर रूट हम टेक करेंगे तो यहां आ जाएगा ±4/5। ±4/5 है। क्वाड्रेंट ये गिवन है 0 और π/2 के दरमियान। π/2 90 को कहते हैं। 0 और 90 के दरमियान पहला क्वाड्रेंट होता है। तो यहाँ लिखेंगे कि जो अल्फ़ा है वो पहले क्वाड्रेंट में है। इस वजह से जो साइन की वैल्यू होगी प्लस माइनस वाली, उसमें से सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू टेक करेंगे, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सारी रेशोज पॉजिटिव होती हैं। साइन अल्फा फाइंड हुआ है, हमें साइन 2 अल्फा फाइंड करने के लिए इसकी ज़रूरत थी। अब साइन 2 अल्फा फाइंड हो सकता है, लेकिन मैं तीनों चीज़ों को पहले पूरा कर लेता हूँ। मुझे tan अल्फा भी रिक्वायर्ड है, बिल्कुल 9.2 की तरह। साइन कॉज हमारे पास था, साइन बनाया, अब tan बनाएंगे। tan क्या होता है? साइन ओवर कॉज। तो हम साइन ओवर कॉज लिखेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। साइन की वैल्यू 4/5 है, कॉस की वैल्यू 3/5 है। 5 कैंसिल हो जाएगा, इसका 4/3 वैल्यू रह जाएगी tan अल्फ़ा की। tan अल्फ़ा भी हमें फाइंड हो चुका है। इसके बाद हमने साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। तो ये शुरू करते हैं। फॉर्मूला साइन 2 अल्फ़ा का ये है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा। इसमें वैल्यूज़ लगती हैं जी। 2 साइन अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? 4/5 ये लगा दी। कॉज की वैल्यू लगा दी जो गिवन थी 3/5। प्रोडक्ट होगा 2 ने ऊपर मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि 2/1 है तो 1 नीचे मल्टीप्लाई होता है। 24/25 ये साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू है। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे cos 2 अल्फा की वैल्यू। ये हमने फॉर्मूला पहले से डिसाइड किया हुआ है कि हम ये लगाएंगे। तीनों फॉर्मूलों से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट सेम ही आएगा। cos अल्फा 3/5 है, आप लिख दें 3/5 स्क्वायर -1 2 इंटू 9/25 -1। ये 2 ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, नीचे नहीं हो सकता। ऊपर नीचे कर दिया तो इसका मतलब है 2 कैंसिल हो जाएगा फिर। तो 2/1 है, इसलिए 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम कर लें 18 - 25, तो रिजल्ट कितना बन जाएगा?
-7/25 ये cos 2 अल्फा की वैल्यू हो गई। cos 2 अल्फा की वैल्यू भी फाइंड हो गई। इसके बाद tan 2 अल्फा चाहिए। tan 2 अल्फा का फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। इसमें आप वैल्यू लगा दें, tan की वैल्यू हमने जो फाइंड की हुई है ये tan की वैल्यू है 4/3। ये आप यहाँ पे लिखें 4/3 1 माइनस 4/3 स्क्वायर। ये 2 फिर उसी तरीके से जैसे पहले 2/1 है तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ नीचे नहीं होगा। 8/3 बनेगा ऊपर न्यूमरेटर में, और नीचे 1 माइनस 16/9 एलसीएम बनेगा नीचे। ऊपर 8/3 एज इट इज़ है, नीचे एलसीएम कर लेंगे 9 माइनस 16/9, ये 16 है। तो इनको आप माइनस करें, 8/3 ओवर 9 माइनस 16 करें तो कितना आ जाएगा -7। दो फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड हो रही हैं। 8/3 जब फ्रैक्शन डिवाइड हो रही है यानी a/b डिवाइड c/d, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें आप, रेसिप्रोकल हो जाएगा। कटिंग हो सकती है, आप कटिंग कर लें। 3 की 9 से कटिंग हो रही है, आप कटिंग करें, बाकी बचेगा 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से 24/-7, माइनस आप एक साइड पे लिख दें तो -24/7 tan 2 अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है cot अल्फा माइनस tan अल्फा। लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। cot को आप लिख सकते हैं cos ओवर साइन, इसे लिख लें cos ओवर साइन। tan को आप लिख लें साइन ओवर कॉज, और यहां पर एलसीएम हो जाएगा साइन अल्फा कॉज अल्फा। एलसीएम साइन कैंसिल होता है, कॉज मल्टीप्लाई होगा, ऊपर भी कॉज है तो कॉज का स्क्वायर हो जाएगा। कॉज कैंसिल होता है, साइन ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ऊपर भी साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? डबल एंगल फॉर्मूले हैं, तो ये किसका फॉर्मूला है? cos 2 अल्फा का ये फॉर्मूला है। डिवाइड बाय साइन अल्फा कॉज अल्फा आप लिख दें एज इट इज। हमने कॉट बनाना है, ये cos 2 अल्फा बन चुका है। डिवाइड बाय साइन 2 अल्फा रिक्वायर्ड है। साइन 2 अल्फा का जो फॉर्मूला है उसमें होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, ठीक है। तो 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा बनाना है हमने। ये फॉर्मूला मैं लिखता हूं यहां पे। साइन 2 अल्फा होता है 2 साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पे दोनों चीजें हैं, 2 नहीं है तो आप क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, बाकी जो था ऊपर नीचे उसको एज इट इज लिख दिया। ये वाला 2 रहेगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ये 2 समेत सारा कुछ बराबर है साइन 2 अल्फा के, इसलिए इसकी जगह साइन 2 अल्फा लिख दिया। फिर वही चीज़ है जो ऊपर की थी, कॉट कॉज ओवर साइन है, ये भी कॉज ओवर साइन है, कॉट बन जाएगा, लेकिन एंगल इसका 2 अल्फा है दोनों का, तो वही कॉट का एंगल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड आप टेक करें इसकी। लेफ्ट हैंड साइड साइन 2 अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई कर दें आप, जो अभी यहां पे भी यूज किया है, ये फॉर्मूला है, आप लगाएं इधर। 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2 अल्फा के 3 फॉर्मूले हैं, जो चाहें लगा लें, लेकिन जिससे सबसे शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा यानी कम स्टेप होंगे जिस फॉर्मूले से, हम वो लगाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता वो। इसमें 1 प्लस है, हमें 1 माइनस वाला चाहिए जिसमें 1 नेगेटिव आ रहा हो। 3 फॉर्मूले हैं, एक है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, फिर है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, ये हम लगाएंगे जिसमें -1 आ रहा है। 2 कॉस स्क्वायर अल्फा -1, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया कॉस 2 अल्फा की जगह पर।
तो 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा आप एज इट इज लिख दें, ये 1 आप कैंसिल कर लेंगे, बाकी जो बचेगा वो ये है। कैंसिलेशन यहाँ पे एक कॉज की और एक 2 की हो जाती है, बाकी जो बचता है वो है साइन ओवर कॉज, और साइन ओवर कॉज इसमें भी किया था, tan होता है, उसमें भी tan ही होगा। ये राइट हैंड साइड हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेफ्ट हैंड साइड से हम इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आप लिख दें 1 माइनस कॉज अल्फा ओवर साइन अल्फा। इसमें जो लेफ्ट साइड है सिंगल एंगल है, राइट साइड में हाफ एंगल है, तो सिंगल से हाफ बनाना है हमने। जैसे आपके पास होता है ना साइन 2 अल्फा, तो राइट साइड बनती है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। 2 अल्फा की बजाय एंगल 1 अल्फा बनता है, यानी हाफ ही बनता है ना। तो यहां पर भी एंगल अगर 1 है तो उसी फॉर्मूले से हम उसको 1/2 बना सकते हैं। इसी फॉर्मूले से 4 एंगल हो अगर उसे 2 बना सकते हैं, क्योंकि 2 एंगल को 1 बना रहा है ना, इसका मतलब हाफ कर रहा है, तो हमें हाफ ही चाहिए, 1 है हाफ बनाना है, तो डबल एंगल फॉर्मूले ही हम यूज करेंगे। तो उसके लिए बस ये शो करने के लिए कि डबल एंगल फॉर्मूला यूज होगा, मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं सिर्फ इसके एंगल को और इसके एंगल को भी। यहां से ये वाजे हो गया कि ये साइन 2 थीटा है और ये कॉस 2 थीटा है। अब फॉर्मूला कॉस 2 थीटा के फिर वही 3 फॉर्मूले हैं, एक कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, एंगल जो भी हो सकता है, जो भी एंगल होगा वही आपने सिंगल करना है, ठीक है। तो cos 2 थीटा होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर माइनस 1, फिर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। हम यहां पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लगाएंगे ताकि 1 से 1 कैंसिल हो सके, ठीक है। तो 1 से 1 को कैंसिल करने के लिए हम यहां फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, और आगे एंगल ये वाला आएगा 2 को छोड़कर, जो एंगल बाकी बचा हुआ है फॉर्मूले के मुताबिक वही आता है, क्योंकि 2 अल्फा में 1 अल्फा लिखा जाता है, 2 को छोड़ दिया जाता है। यहां पे भी 2 को छोड़ के अल्फा/2 को ही आप यूज करेंगे। सिमिलर यहां पर जो फॉर्मूला साइन 2 अल्फा/2 है वो है 2 साइन और कॉस, और साइन कॉस का एंगल कौन सा होगा, जो 2 के अलावा यहां पर एंगल लिखा हुआ है अल्फा/2। ब्रैकेट आप ओपन कर लेंगे, साइन इसके चेंज हो जाएंगे, जो बच जाएगा ऊपर नीचे आप एज इट इज लिखते जाएंगे। लिख दिया एज इट इज, 1 कैंसिल हो गया है, तो बाकी बच गया है 2 साइन स्क्वायर अल्फा/2 और 2 साइन अल्फा/2 और कॉस अल्फा/2। 2 को कैंसिल कर दें, एक साइन कैंसिल कर दें, तो रह जाएगा साइन अल्फा/2 कॉस अल्फा/2, और ये बराबर किसके होता है, tan अल्फा/2 के, tan अल्फा/2। यही राइट हैंड साइड है इसमें, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व कर लेते हैं, राइट से भी किया जा सकता है, लेफ्ट जो है ये बेटर रहेगी, आप लेफ्ट से सॉल्व कर लें। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। ये हमने लिखा, इसको आपने मल्टीप्लाई डिवाइड करना है नीचे वाले के, यानी कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, तो वो बनता है कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा डिवाइड बाय कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा। अब ये सामने सामने मल्टीप्लाई होते हैं, मल्टीप्लीकेशन है, एलसीएम तो हो नहीं सकता, प्लस माइनस में एलसीएम होता है, फ्रैक्शन के दरमियान में प्रोडक्ट है, तो आप ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले सेम है तो इनका स्क्वायर बन जाएगा, होल स्क्वायर। नीचे वालों में प्लस माइनस का डिफरेंस है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो अलग अलग स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। अब राइट साइड को आप देखें तो उसमें सीकेंट और tan है, tan भी साइन ओवर कॉज होता है, सीकेंट 1 ओवर कॉज होता है, इसका मतलब नीचे तो कॉज बनाना पड़ेगा हमें, और cos 2 अल्फा का रिक्वायर्ड है, क्योंकि सीकेंट और tan दोनों का एंगल 2 अल्फा है, तो नीचे तो 2 अल्फा बन गया। देखें cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, cos 2 अल्फा का ही है ना, ये cos 2 अल्फा लिख दें आप यहाँ पे, ये तो कंप्लीटेड है। ऊपर हमें चाहिए सिर्फ साइन 2 अल्फा, 1 माइनस साइन 2 अल्फा रिक्वायर्ड है, इसका मतलब है स्क्वायर ओपन करना चाहिए हमें, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 cos साइन 2ab वाला जो फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो अप्लाई किया। अब इसमें ये जो ब्रैकेट यहां पे आ रही है, पहली 2 टर्म्स cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 है, और इसको आप लिख लें जरा अरेंज करके, साइन पहले लिख लें, cos बाद में लिख लें, तो ये बना 1 माइनस 2 साइन कॉस, ये किसका फॉर्मूला, 2 साइन कॉस,
साइन 2 अल्फ़ा का, तो यहाँ पे आप लिख लें साइन 2 अल्फ़ा, ये है डिवाइड बाय कॉस 2 अल्फ़ा। आप इसे सेपरेट करें, कॉस 2 अल्फ़ा 1 के नीचे भी और कॉस 2 अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा के नीचे भी। 1 ओवर कॉस सीकेंड हो जाएगा, 2 अल्फ़ा है, साइन ओवर कॉस tan हो जाएगा और एंगल 2 अल्फ़ा है, यही राइट हैंड साइड है। ये भी कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही हमारा इस वीडियो का जो टॉपिक था, जितने क्वेश्चंस हमने करने थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अल्लाह हाफिज़।